Please subscribe my YouTube channel and press bell icon to get regularly notification. हेलो दोस्तों, आप सबका चित्रकला के ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थानी चित्र शैली के बारे में। जो राजस्थानी चित्र शैली है उसका उद्भव कब हुआ, इसको राजस्थानी शैली के नाम से क्यों जाना जाता है, कैसे जाना जाता है। तो जो राजस्थानी शैली है इसको पूरे भारत में, पूरे भारत में एक अलग ही पहचान प्राप्त है। इन पूरे भारत में राजस्थानी शैली को एक अलग ही पहचान प्राप्त है या अपना विशिष्ट स्थान रखती है। कहने का मतलब है अपना विशिष्ट स्थान रखती है। कौन सी शैली? राजस्थानी शैली। किसमें? पूरे भारत में। पूरे भारत में जो राजस्थानी शैली है वो अपना एक अलग ही स्थान रखती है। और यहां यानी कि जो राजस्थान का जो क्षेत्र है, मारवाड़ जो क्षेत्र था, राजपूताना जो क्षेत्र था, इसमें पनपी जो कला थी उसको राजस्थानी चित्र शैली के नाम से जाना जाता है। कह सकते हैं इस क्षेत्र में पनपी कला इतिहास में किस नाम से जानी गई? इस क्षेत्र में पनपी कला इतिहास में राजस्थानी शैली या राजपूताना शैली के नाम से जानी जाती थी। अब हम देखते हैं इसका उद्भव और विकास। राजस्थानी शैली का उद्भव एवं विकास यानी जो राजस्थानी शैली है इसका उद्भव एवं विकास कौन सी शताब्दी माना गया है। तो यानी कि जो विद्वान है उन सबका अलग अलग मत है वैसे तो, लेकिन फिर भी जो राजस्थानी शैली है इसका उद्भव एवं विकास 17वीं से 19वीं शताब्दी। कौन सी? 17वीं से 19वीं शताब्दी। 17वीं से 19वीं शताब्दी माना गया है। यानी जो राजस्थानी शैली है इसका उद्भव एवं विकास कौन सी शताब्दी माना गया है? 17वीं से 19वीं शताब्दी माना गया है। यानी कि पूछा जा सकता है कि राजस्थानी शैली का उद्भव एवं विकास कौन सी शताब्दी माना गया है, तो आप कह सकते हैं कि राजस्थानी शैली का उद्भव एवं विकास 17वीं से 19वीं शताब्दी माना गया है। लेकिन फिर भी अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन सर्वमान्य जो मत निकाला गया है वो 17वीं से 19वीं शताब्दी माना गया है। अब हम बात करते हैं कि जो एक कला विद्वान था उसके अनुसार राजस्थानी शैली को किन किन भागों में बांटा गया। उसका नाम था आनंद कुमार स्वामी, यानी जिसने सर्वप्रथम राजस्थानी शैली का वैज्ञानिक विभाजन किया था। उस विद्वान का क्या नाम था? आनंद कुमार स्वामी। जो आनंद कुमार स्वामी था उसकी जो पुस्तक थी, सर्वप्रथम उसने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम क्या था? राजपूत पेंटिंग। किसने लिखी थी? आनंद कुमार स्वामी। कौन सी पुस्तक? राजपूत पेंटिंग। यानी कि जो राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक थी इसकी रचना कौन सी सन में की गई थी? 1916 में। 1916 ईस्वी में राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक की रचना की गई थी। तो आनंद कुमार स्वामी के द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की गई? राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? आनंद कुमार स्वामी। कौन सी सन में की गई? 1916 में। यानी कि ये सर्वप्रथम में जो राजस्थानी शैली है उसका वैज्ञानिक विभाजन करने वाले विद्वान थे। एक तो राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक की रचना की इसने, और उसमें जो भारतीय चित्रकला थी, कौन सी चित्रकला? भारतीय चित्रकला जो थी उसका वैज्ञानिक विभाजन। कैसा वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने। यानी कि इसने भारतीय जो चित्रकला थी इसको दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? दो भागों में। एक तो मुगल शैली और दूसरी थी, कौन सी शैली थी? दूसरी राजपूत शैली।
यानी कि डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने भारतीय चित्रकला को दो भागों में बांटा, एक तो मुगल शैली और दूसरा था राजपूत शैली। तो हम कह सकते हैं कि आनंद कुमार स्वामी के द्वारा जो भारतीय अर्वाचीन जो भारतीय चित्रकला थी उसको कितने भागों में बांटा गया था, दो भागों में बांटा गया था, मुगल शैली और राजपूत शैली। आगे फिर बाद में देखते हैं कि कला इतिहास के आधार पे, किसके आधार पे, कला इतिहास के आधार पे, या फिर कह सकते हैं भारतीय चित्रकला को अर्वाचीन भारतीय चित्रकला को दो भागों में बांटा गया था। जो राजपूत जो शैली है इसको पहाड़ी शैली और राजस्थानी शैली के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है, और पहाड़ी शैली कह सकते हैं, पहाड़ी शैली के नाम से भी इसी को जाना जाता है और राजस्थानी शैली के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद में आगे जो हम देखते हैं वो देखते हैं, देखिए यानी कि जो राजस्थानी शैली है इसको स्वतंत्रता के पश्चात किस नाम से पुकारा गया, या सर्वप्रथम इसको किस नाम से जाना गया, यानी कि राजपूताना। पहले जो राजस्थानी शैली थी यहाँ का जो क्षेत्र था उसको किस नाम से जानते थे, राजपूताना के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, राजपूताना के नाम से जाना जाता था। और ये इतिहास में, यानी कि जो राजपूताना था ये इतिहास में किस नाम से अपनी पहचान बना पाया, जो वर्तमान में जिसको हम जानते हैं राजस्थान के नाम से। या सर्वप्रथम राजपूताना का उल्लेख भी किसने किया था, कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का उल्लेख किया। और इसकी जो पुस्तक थी उस पुस्तक का क्या नाम था, या कौन सी पुस्तक में इसने इसका उल्लेख किया था, तो उसका नाम था एनल्स एंड एंटीक्विटीज। एनल्स एंड एंटीक्विटीज नामक जो पुस्तक थी, एनल्स एंड एंटीक्विटीज, एनल्स एंड एंटीक्विटीज नामक जो पुस्तक थी उसमें कर्नल जेम्स टोड ने सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का उल्लेख किया था। और राजस्थान फिर इतिहास में इसको किस नाम से पुकारा गया, राजस्थान के नाम से पुकारा गया। यानी सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था, कर्नल जेम्स टोड ने। और इसको राजपूताना किसने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने कहा। कौन सी पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है, एनल्स एंड एंटीक्विटीज नामक जो पुस्तक है। पूछा जा सकता है एनल्स एंड एंटीक्विटीज नामक जो पुस्तक है उसके रचयिता का नाम क्या है, कर्नल जेम्स टोड। कई बार बुक्स का नाम दे दिया जाता है और उसके रचयिता का नाम पूछा जाता है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि एनल्स एंड एंटीक्विटीज नामक जो पुस्तक है इसके रचयिता है कर्नल जेम्स टोड। और वर्तमान में या वर्तमान जो समय है उसमें राजपूताना को राजस्थान के नाम से जाना जाता है। और 1829 में सर्वप्रथम इसको राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था, कर्नल जेम्स टोड ने। 1829 में इसको राजपूताना से या रायथन जो शब्द था, रायथान नामक जो शब्द था उससे इसको वर्तमान में राजस्थान के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में जो राजस्थान का जो इतिहास है, या राजस्थानी जो शैली है ये कौन सी शताब्दी से कौन सी शताब्दी के मध्य अपने चरमोत्कर्ष पर थी, तो हम कह सकते हैं कि 7वीं सदी से 12वीं सदी का जो समय था, 7वीं सदी से 12वीं सदी का जो समय था उसमें राजस्थानी जो शैली थी वो अपने चरमोत्कर्ष पर थी। कहने का मतलब है काफी ज्यादा विकास कर चुकी थी। कौन सी से कौन सी शताब्दी, 7वीं से 12वीं शताब्दी की सदी के मध्य राजस्थानी शैली अपने चरमो उत्कर्ष पर थी। यानी मध्य जो काल था जिसको पूर्व मध्य काल कह सकते हैं, या फिर 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य जो राजस्थानी शैली थी वो अपने चरमो उत्कर्ष पर थी। इस समय जो चित्रित जो ग्रंथ थे वो कौन कौन से थे, यानी कि 1260 ईस्वी में चित्रित जो ग्रंथ था वो ताड़पत्र
पत्र पर चित्री जो ग्रंथ था उसका नाम था श्रवण प्रतिक्रमण चूर्णी प्रतिक्रमण चूर्णी नामक जो ग्रंथ था, जो ताड़पत्र पर चित्रित था, 1260 में इसका चित्रण किया गया था। और इसी के साथ एक ग्रंथ और था जिसका नाम था, यानी अगला जो ग्रंथ था, एक तो था श्रवणम प्रतिक्रमण चूर्णिम जो 1260 में लिखा गया। इसी के साथ जो दूसरा ग्रंथ था वो था सुपासना नामक जो ग्रंथ था, वो भी इसी समय का ग्रंथ है। इसके अलावा था गीत गोविंद है, गोपाल स्तुति है, आदि ग्रंथों का चित्रण भी इस समय किया गया था। इसके बाद में देखते हैं कि जो राजस्थानी जो शैली है, इसकी जो जन्म स्थली कौन सी शैली या कौन सा स्थान माना जाता है। जो राजस्थानी शैली है इसका जन्म स्थान मेदपाट, क्या माना जाता है, मेदपाट, या फिर कह सकते हैं मेवाड़। जो राजस्थानी शैली है इसका जन्म स्थान मेदपाट या मेवाड़ को माना जाता है। राजस्थानी शैलियों में सबसे जो प्राचीन शैली है वो भी कौन सी शैली है, मेवाड़ शैली है। और इसका जो समय है, यानी कि जो मेवाड़ शैली का जो समय है, या जो कह सकते हैं उसका समय जो था 17वीं से 19वीं सदी, 17वीं से 19वीं सदी अपने चरमोत्कर्ष पर थी ये शैली। इसके बाद में इसकी जो उपशैलियां हैं, कौन कौन से भागों में इसको बांटा गया है, ये सारी बातें करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। Please subscribe my YouTube channel and press bell icon to get regularly notification.